हाँ भाई बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है। तो अभी तक हमने प्लांट्स का पढ़ा था, ट्रॉपिज्म, इलास्टिक मूवमेंट्स, ये सब चीज़ें पढ़ी थी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे कैसे एक्ट करते हैं किसी भी एक स्टिमुलस के अगेंस्ट। ठीक है। तो एनिमल्स का पढ़ते हैं। एनिमल्स में बेसिकली हायर जो कैटेगरी के एनिमल्स हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, इसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं। तो उसमें कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो दो होते हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को ही हम हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं और हार्मोन्स सारे इसी में आते हैं। ठीक। नर्वस सिस्टम में आगे चल के हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, CNS एंड PNS। ये पढ़ेंगे हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। ठीक है। तो सेंस इनसे पहले हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं, और सेंस ऑर्गन्स पढ़ने से पहले हम दो चीज़ों के बारे में जानते हैं, जान लेते हैं, जो है रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स वो सेल्स होते हैं, वो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को पहचानने के लिए ये सेल्स बने होते हैं। ठीक है। उनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। मतलब रिसेप्टर्स नाम से पता चल रहा है कोई चीज़ रिसीव करना। तो किसी एक स्टिमुलस सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स जो किसी सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो एक किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ठीक। तो वो होता है हमारे रिसेप्टर्स। और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट हमको रिएक्ट कैसे करना है या रिस्पॉन्ड कैसे करना है, कौन सा बॉडी पार्ट मूव करके रिस्पॉन्ड करना है, वो आते हैं हमारे इफेक्टर्स में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई गर्म चीज़ टच करते हैं, तो मान लीजिए हमने फिंगर से टच किया, तो फिंगर से जब टच किया तो हमें गर्म लगा। तो कहाँ पे गर्म लगा? जो फिंगर पे गर्म लगा। ठीक है। तो वहाँ पे कौन से सेल्स होंगे? रिसेप्टर्स। ठीक है। उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने फिर ब्रेन को मैसेज भेजा कि ऐसे गर्म है। तो फिर हमने क्या किया, एकदम से हाथ पीछे खींचा। तो जब हाथ पीछे खींचा तो जो हमारी हाथ की मसल्स हैं, ठीक है, जो बाइसेप्स के मसल्स हैं, हाथ के मसल्स हैं, वो मूव हुए। ठीक है। तो अब रिसेप्टर तो था फिंगर, लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ा? मसल्स मूव हुई। ठीक है, हाथों की मसल्स। तो इफेक्टर हो गया मसल्स और रिसेप्टर्स हो गया हमारा फिंगर या फिर स्किन कह सकते हैं। ठीक है। वैसे ही पूरा बॉडी आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है। तो जो लाइट है, लाइट ये हमारे स्टिमुलस हो गए सारे। ठीक है। और ये हमारे लाइट के लिए कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, फोटो लाइट। ठीक है। ये कौन? आइज में प्रेजेंट होते हैं। साउंड के लिए फोनो रिसेप्टर्स जो ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं। स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो नोज होते हैं। ऑल्फैक्टरी वर्ड जहाँ भी आ जाए ये स्मेल के लिए होगा। ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेशंस, और ये 9th क्लास में भी शायद पढ़ा होगा आपने। और टेस्ट के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो कि हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं। और हीट कोल्ड ये सब फील करने के लिए हमारे थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। तो ये 5 तरीके के जो है सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। इनमें सब में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हर एक स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक। अब जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ये हमारी बेसिक डायग्राम है। ये हमारा न्यूरॉन। ठीक है। पहले भी देखी होगी आपने ये डायग्राम, तो एक बार और देख लो। डायग्राम थोड़ी ऐसी है। ठीक है। तो डेंड्राइट्स, ये पूरी सेल बॉडी होती है। 3 उसमें डिवाइड कर देते हैं इसको। ये हमारी पूरी सेल बॉडी होती है। फिर हमारे ये डेंड्राइट्स होते हैं, फिर एक्सॉन, और फिर ये। ठीक। तो डेंड्राइट्स से हमारे को मैसेज आता है, डेंड्राइट रिसीव करते हैं, और फिर रिसीव करके वो पूरा एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग्स तक पहुंचता है। और नर्व एंडिंग्स के बाद एक और डेंड्राइट जो होता है, जैसे ये नर्व एंडिंग है हमारी, यहाँ पे एक और डेंड्राइट कनेक्ट करता है अगले नर्व सेल का। लेकिन इन दोनों के बीच में एक गैप रहता है जिसको हम सिनैप्स बोलते हैं। ठीक है। सिनेप्टिक गैप रहता है जिसको हम सिनैप्स बोलते हैं। और इस सिनेप्टिक नैप में एक केमिकल भरा होता है। ठीक है। तो और इसकी एक चीज़ और है, ये वन वे होता है। मतलब
जो मैसेज यहाँ से वहाँ जाएगा वो वहाँ से वापस इसी रूट के थ्रू नहीं आएगा, वो दूसरे सेल्स के थ्रू आएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ये साइटोप्लाज्म है, डेंड्राइट्स हैं, इनका काम है रिसीव करना। फिर ये बॉडी, सेल बॉडी है, यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं, फिर वो पूरा यहाँ तक नर्व एंडिंग तक पहुँचते हैं। ये एक्सॉन के आसपास जो ये लेयर है इसको हम बोलते हैं मिलियन शीथ। मिलियन शीथ होती है फैट्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसका काम होता है प्रोटेक्ट, जो ये पूरी एक्सॉन है इसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फिर हमारी नर्व एंडिंग्स हैं, इन्हीं के फिर अगला जो डेंड्राइट्स होते हैं वो इनसे जुड़े होते हैं। ये तो हो गया हमारा न्यूरॉन। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम अगर कोई पूछे तो न्यूरॉन जो होता है हमारा वो होता है हमारा यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये लोग आप लोग लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है। ठीक, कोई भी पूछे कि यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो हमारा न्यूरॉन होता है। जैसे किडनी की जो यूनिट होती है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो हमारी नेफ्रॉन होती है, वैसे ही नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन। ठीक, न्यूरॉन फर्दर हमारे तीन तरीके के, तीन उसमें डिवाइड होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। ठीक है, अब इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसरी सेल्स, मतलब कि सेंसरी सेल्स कौन से हमारे रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स से मैसेज लेते हैं और वो कहाँ पहुँचाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे दो चीज़ें आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, तो वहाँ तक पहुँचाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, उन इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टुवर्ड्स द, अब एक मैंने कहा था ये वन वे, तो एक लेके जा रहा है CNS तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी कि जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थे, और उसके प्रति एक्ट कैसे करना है, मतलब वो इफेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, फिर हमारे होते हैं रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है इन दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करना। ठीक है, ये भी हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, तो रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स के बीच में लिंक प्रोवाइड करना, वो हमारा काम होता है किसका, रिले न्यूरॉन्स का। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे जो नर्व इम्पल्स है वो कैसे कैसे ट्रांसफ़र होती है। डेंड्राइट से पूरी सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से जाके नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स से जाके अगले डेंड्राइट पे बीच में गैप होता है, स्नैप्स जिन्हें कहते हैं, और इनको स्नैप्टिक नॉब्स कहते हैं, जो छोटे छोटे ट्यूब बने हुए हैं। ठीक है, और इन के बीच में एक गैप रहता है, गैप में केमिकल फील्ड होता है। ठीक, और देखता हूँ इसमें कुछ है तो नहीं गया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम और कितने तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं। ठीक है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। इसमें मेरे हिसाब से इसमें बाकी सारी चीज़ें अभी तक तो हो गई हैं। जो इफेक्टर्स होते हैं वो मेनली दो होते हैं, या तो मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं। ठीक, बस यही, अभी इतना पढ़ो, देखते हैं आगे।